जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीईटी का जो एग्ज़ाम होना है 15-16 अक्टूबर में, उसका दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, तो अगर आप लोग हमारे चैनल वीआईपी टेक्नो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। जो ऋग्वेद है उसमें वर्णित सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो ए है इंद्र, बी है विष्णु, सी है सूर्य और डी है ब्रह्मा। तो आपको बता दें कि जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। ठीक है, इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, इंद्र को जो इंद्र थे उनको पुरंदर की संज्ञा दी गई थी। ठीक, और ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका इंद्र ये सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ए है जेम्स प्रिंसेप, बी है जेम्स प्रिंसक, सी है जेम्स विलियम्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें भी जो है आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें भी सही है। चलिए 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है चंद्रगुप्त प्रथम और सी है समुद्रगुप्त और डी है विष्णुगुप्त। तो जो आपके बी ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त प्रथम थे, वही आपके गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम ही थे और ये उन्होंने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, 319 से 335 ईस्वी तक अपने साम्राज्य पे शासन किया। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो वो थी आपकी बी ऑप्शन सही है। इसमें देखिए चांद बीबी गलत है, जीजाबाई गलत है, हजरत बेगम हजरत महल गलत है। बी ऑप्शन जो आपका है वो है रजिया सुल्तानी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, एकदम करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, और जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 में ये दिल्ली की गद्दी बैठी और 1240 तक उस पर शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। तो ए है सर सैयद अहमद खान, बी है स्वामी विवेकानंद और डी है सी है महात्मा गांधी और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बता दें कि धन निष्कासन का जो विरोध किया था इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। तो ए है 1918, बी है 1925, सी है 1929 और डी है 1931। ठीक है, तो जो सरोजिनी नायडू थी उनको वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका 1925 में, और कहाँ पे, कानपुर में। ठीक है, कानपुर में जो 1925 में अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये दादा भाई नौरोजी, बी है लाला लाजपत राय, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो आप लोग जानते हैं बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उनके थे सी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के घटनाक्रमों को सजाएं। ए है बंगाल विभाजन, बी है खेड़ा आंदोलन, सी है चंपारण आंदोलन, डी है जलियांवाला बाग
कांड। ABCD करके नहीं, 1 2 3 4 करके दिया है और इसको सही क्रम में सजाना है कि कौन घटना पहले हुई थी। ठीक है, तो देखिए बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था, 1905 में। ठीक, और जो खेड़ा आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1918 में। ठीक, 1918 में ये हुआ था, 18 में। और चंपारण आप जानते हैं 1917 में हुआ था, पिछले वीडियो में बताया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ये भी पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। तो यानी कि 1900 बंगाल विभाजन 1 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद से चंपारण, उसके बाद से खेड़ा, उसके बाद से जलियांवाला बाग, यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4। ठीक है, तो 1 3 2 4 आपका पहला ऑप्शन सही है, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। और सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद चंपारण आंदोलन हुआ, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हो गया। ठीक है, 1919 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया। ए है 1937, बी 1938, सी 1939, डी है 1940। ठीक, तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो 1939 में, ठीक है, दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गांधी जी के अनुयायियों के कार्यकारिणी में विरोध के कारण, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में ही। 1939 में देखिए 2 क्वेश्चन, 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, कई बार पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी, उसमें दे देता है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था। ये जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, ये महात्मा गांधी, और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो किसने दिया था करो या मरो का नारा? जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया था। ठीक है, किसने दिया था बताइए, थोड़ा सोचिए। महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो। मैच आता है तो देखते हैं, कहता है ना करो या मरो की स्थिति हो गई है, सीरीज टाई हो गया है या सेमीफाइनल आ गया है, नॉकआउट दौर है। ठीक है, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपके महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, और कब दिया था ये बार कोई बार पूछ देता, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है यांगत्जे नदी। ठीक है, यांगत्जे नदी, आपका ए ही ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये चीन में प्रवाहित होती है। यांगत्जे नदी जो है, नाम से आपको पता चल जाएगा, चीन में प्रवाहित होती है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए देगा, उसका मिलान करना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया है मिलान करने के लिए। यहाँ देखिए 1 नंबर पे हिमालय है, पर्वत श्रृंखला दिया है, यहाँ महाद्वीप दिया कि कौन से पर्वत श्रृंखला कहाँ है? हिमालय कहाँ है? तो एशिया में है। एंडीज कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। और रॉकी कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। यानी कि CAB सही होगा, CAB, यानी कि इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन कि कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान होगा। ए है 5वां, बी है 3रा, सी है 7वां और डी है 9वां। तो कोयला भंडारण में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान होगा, तो होगा कौन सा? ये है 5वां। ठीक है, 5वां स्थान होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? ए है कोच्चि, बी है पटना, सी है मदुरै और डी है प्रयागराज।
तो आपका सही आंसर है सी है मदुरै। मदुरै को क्या कहा जाता है? आपका पूर्व का एथेंस के रूप में उसे जाना जाता है, पूर्व का एथेंस कहा जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15, गांधीनगर खाली स्थान राजधानी है, कहाँ की राजधानी है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा। तो गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? तो गुजरात की राजधानी है, सब लोग जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। 16 नंबर पे दिया है, 16 नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी कि वो पंचवर्षीय योजना बनाए? ठीक है, तो यह प्रधानमंत्री कार्यालय, बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, सी है योजना आयोग, और डी है केंद्र एवं राज्य सरकारें। तो इसका सही आंसर होगा योजना आयोग। इसकी जिम्मेदारी किसको थी? योजना आयोग को थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक, ए है SBI को, बी है RBI को, सी है SBI और RBI दोनों को, और डी है UBI को। तो बी ऑप्शन इसका सही है RBI को। ठीक है, बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है, क्योंकि यही सभी बैंकों का लेखा जोखा रखता है, ध्यान रखता है। ठीक है, सभी बैंक किसी के RBI के अंतर्गत ही उसी के नियम के द्वारा काम करती हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर, सेज SEZ का पूर्ण रूप है स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीनियर इकोनॉमिक जोन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 19 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? ए रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, बी है पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, सी है बीजों की उच्च पैदावार किस्म, और डी है उपरोक्त सभी। तो हरित क्रांति की सफलता हरित क्रांति की सफलता किस पे निर्भर थी? तो उपयुक्त सब पे निर्भर थी। ठीक है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और बीजों की उच्च पैदावार किस्म, इन सब पे निर्भर थी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला पूछ रहा, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप है। CBS में सी का पूर्ण रूप है, तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा CBS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो CBS का पूर्ण रूप होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो सी का पूर्ण रूप हो जाएगा कोर, ए सही है। जब फुल फॉर्म पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, 20 का आपका ए ऑप्शन सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक जो अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? चलिए देखते हैं। ए अमेरिका संविधान से, बी आयरिश संविधान से, सी ऑस्ट्रेलिया, और बी है डी है ब्रिटिश। तो अमेरिकी संविधान से क्या है आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, बाईस नंबर क्वेश्चन है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो ए है स्वतंत्रता का अधिकार, बी है संवैधानिक उपचारों का आधार, सी है समता का आधार, और डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो आएगा किसके अंदर? बी है सी, समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 11, 5, 7, 9। तो सही आंसर है आपका क्या? 5। ठीक है, 5 वर्षों का होता है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? राज्यों में राज्यपालों का ए है 153, 136, 124 और 148। तो
जो अनुच्छेद है वो आपका 153 जो है वो राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 153। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 को नगरपालिका को जोड़ा? ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 को नगरपालिका को जोड़ा? 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 39वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 10वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो इसका होगा 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ठीक है, उसी के अनुसार संविधान के भाग 9 को में नगरपालिका को क्या हुआ? जोड़ा गया। ठीक है, जो 1992 में संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय की एसआई इकाई है, समय की एसआई इकाई है 26 नंबर क्वेश्चन, मिली सेकेंड, घंटा, मिनट, सेकेंड। तो जो एसआई इकाई होती है समय की वो होती है आपकी सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, कांसा किसकी मिश्र धातु है? 27 नंबर क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? ए है तांबा और टीन, बी है तांबा और जस्ता, सी है तांबा और लोहा, डी है लोहा और निकिल। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा तांबा और टीन, तांबा और टीन। ठीक है, कांसा, तांबा और टीन की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट है आपका, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाई गई थी? ए है ओटो ब्लाथी, बी है योहानेस केपलर, सी है दिमित्री मेंडलीव और डी है माइकल फैराडे। तो इसका सही आंसर है दिमित्री मेंडलीव, दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, आवर्त सारणी का सर्वप्रथम, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो दिमित्री मेंडलीव के द्वारा दी गई थी। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ए सूत्रकणिका, बी है केंद्रक, सी है केंद्रिका और डी है लयनकाय। ये सही आंसर है आपका लयनकाय। ठीक है, लयनकाय जो होती है उसे आत्मघाती थैली कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम भी कई जगह देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, लाइसोसोम, सुसाइड बैग उसे ही कहा जाता है, लाइसोसोम को लयनकाय हिंदी है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए है लैक्टोज, बी है डायस्टेज, सी है सुक्रोज और डी है टाइलिन। तो लार में पाया जाता है वो है आपका टाइलिन। क्या है? टाइलिन। ठीक है, उसके बाद से देखिए 5 मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, केवल स्क्रीनशॉट लेकर ना हो तो मन करते लगा लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, 31 से लेकर और 35 तक है। अगला है 36 नंबर हिंदी, 36 नंबर है आपका, तरुण का विलोम है, तरुण का विलोम है। तो तरुण का विलोम बालक, युवा, वृद्ध, अबला। ठीक है, तो आपका होगा तरुण का विलोम हो जाएगा वृद्ध। ठीक है, वृद्ध हो जाएगा तरुण का विलोम। अगला है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश, सूर्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सूर्य भी न देख सके, शास्त्रज्ञ और सूर्य पश्या स्त्रैण दुर्निवार। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? असूर्य पृष्या। क्या होगा? असूर्यम पश्या, सॉरी। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम
तो देखिए अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, पीयूष नहीं होता है। पीयूष में शायद अमृत होता है। ठीक है, देख लीजिए इसको, पीयूष। ठीक है, व्योम का प्राची शब्द नहीं होता है पीयूष, बाकी सब होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? संपन्नता, असंभव कार्य, एक से बढ़कर दूसरा, नष्ट करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक से बढ़ के दूसरा, सी। 40, सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है? यह मोहन राकेश, बी है नरेश मेहता, सी एस जैनेन्द्र और डी है धर्मवीर भारती। तो ये धर्मवीर भारती की रचना है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। 40 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का जो देवता है, ये सब किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए आपको इंग्लिश एक गद्य देगा, उससे क्वेश्चन आएगा और 2-3 क्वेश्चन उससे आएंगे, 2-3 क्वेश्चन और इंग्लिश से, यानी 5 क्वेश्चन। 41 से 45 तक 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश वाले सेक्शन से आएंगे, उसको देख लीजिएगा। आगे हम लोग रीजनिंग देख लेते हैं हल्का फुल्का। ठीक है, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ए कनाडा, बी है ए कनाडा का संबंध ओटावा से है, तो क्यूबा का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो हवाना होना चाहिए, बाकी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो कनाडा की राजधानी है वो ओटावा है। कनाडा की राजधानी, कनाडा देश है, ओटावा उसकी राजधानी है। तो क्यूबा देश है, तो क्यूबा की राजधानी कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होनी नहीं चाहिए, कहाँ है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। कहाँ है? हवाना। ठीक है, इसका ये ऑप्शन ही सही है। एक निश्चित भाषा में यदि डबल को फ्राई FRYGERL लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में METHYL को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए इसमें पहले अक्षर में 2 जोड़ा, उसके बाद 3 जोड़ा। देखिए यहाँ डी है ना, एक मिनट, यहाँ डी है, तो डी को कहा क्या किया है? यफ बनाया है, यानी कि डी के पास 2 जोड़िए, डी ई यफ। अब ओ को आर, ओ से जोड़िए ओ, पी क्यू आर, 3 ठो जोड़ रहा है, 3 अक्षर। यू जो है, यू को वाई कर रहा है, यू तीसरा नंबर है ना, तो यू VWXY, जो तीसरा नंबर उसमें 4 जोड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह बढ़ाया है, तो आप लोग इसको बढ़ा के देखिएगा। देखिए यम के बाद से 2 अक्षर क्या है? यम, यन, ओ आएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन, किसी में वो है नहीं, सी में केवल ओ है, तो आपका हमारे अंदाज से सी ही सही होना चाहिए। ठीक है, सही भी होगा, देख लीजिएगा। ई के बाद 3 अक्षर FGH, बिल्कुल सही, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए अब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। अनिल की माँ गौरी है, कामिनी गौरी की माँ है। कामिनी का पति गौरव है। पूनम गौरव का की सास स्वाति का गौरव से क्या संबंध है? क्या संबंध है? पोती नातिन, बेटी परपोती, पर नातिन परपोती। ठीक है, तो इसका सही होगा परपोती, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। आप लोग बैठा लीजिएगा एक बार इस रक्त संबंध को। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है। 29 जून 2010 सप्ताह का कौन सा दिन था? फिर हम लोग देखेंगे 29 जून, तो अब दिनों की जो संख्या है आपकी वो 29 है। जून महीने का पासवर्ड कोड क्या होता है? 29 ये हो गया। ठीक है, 29 ये हो गया, उसके बाद से प्लस माह का कोड क्या होता है? जून माह का कोड 4 होता है। ठीक है, उसके बाद से शताब्दी वर्ष का कोड क्या होता है? शताब्दी वर्ष का कोड, तो शताब्दी वर्ष का कोड होगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद से वर्षों की संख्या के अंतिम 2 अंक,
वर्षों की संख्या यानी कौन सी संख्या चल रही है, तो 10 की बात है तो +10। उसके बाद से उसमें कितने लीप ईयर आएंगे 10 वर्ष में, तो 2 लीप ईयर्स आ जाएंगे, +2 अब बटा 7, तब तक 7 दिन से भाग दे देंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 51 होगा, 51 बटा 2 तो 7 7 49, 2 शेष बचेगा। 2 शेष बचेगा तो फरवरी और सोमवार और मंगलवार होगा। सोमवार 1 होता है और मंगलवार 2 होता है, तो कौन सा दिन होगा, तो आपका हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला आपका 50 नंबर को 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और चौथा जो है समान एक समान है, उस पर असमान शब्द का चयन करें। 3 एक समान है, एक उन लोगों के समान नहीं है, तो उसी का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए 4 ऑप्शन दिया है, निश्चिंत, अस्पष्ट, अस्पष्टार्थ, और सी है उभयभावी, और डी है संशयग्रस्त। ठीक है, 50 नंबर का ये है संशयग्रस्त। ठीक, तो इसका सही आंसर है निश्चित। ठीक है, निश्चित। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली पहली विधानसभा बनी है। सिंपल तो नहीं है, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, ए है गोवा, बी है सिक्किम, सी आंध्र प्रदेश और डी है नागालैंड। तो आपका सही आंसर जो पेपरलेस हुआ है विधानसभा वो है आपका नागालैंड। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 52 नंबर, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई है। ठीक है, तो ए है बांग्लादेश, बी है श्रीलंका, सी है थाईलैंड और डी है भूटान। तो बांग्लादेश का सही आंसर है, सॉरी बांग्लादेश ऑप्शन सही नहीं है, इसका श्रीलंका ऑप्शन सही है। 52 का श्रीलंका। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ए है देवाशीष पांडा, बी है अवनींद्र पुनिया और सी है दिनकर गुप्ता और डी है पुष्कर कुमार जोशी। तो अभी तक तो दिनकर गुप्ता दिया है। ठीक है, क्योंकि जून 2022 में एनआईए का यही महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं भी। ठीक है, यही अभी फिलहाल है भी दिनकर गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा रही है। ठीक है, सनन ढाका, बी है विनीता चौधरी, सी है अमृता त्रिपाठी और सी है रिया गोयल। तो सनन ढाका सही आंसर है, सनन ढाका। ठीक है, अब अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपका है 45वां, 42वां, 38वां, 37वां, तो 37वां प्राप्त हुआ है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है ये। ठीक है, 37वां स्थान है भारत का। अब 56 नंबर क्वेश्चन, जून 2022 में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई। भारत गौरव योजना के तहत जून 2022 में चलाई गई भारत गौरव योजना। ठीक है, देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है। तो ए है आपका वाराणसी से दिल्ली, बी है कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर तक शिरडी, सी है अयोध्या से मथुरा और डी है डी है भोपाल से मुंबई।
तो इसका सही आंसर भोपाल से मुंबई नहीं है इसका सही। इसका सही है कोयम्बटूर से साईनगर सिटी। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2002 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? कौन सा जिला है ऐसे? ठीक है, तो वो जिला है आपका ए सांबा, बी है जम्मू कश्मीर, सी है गुरुग्राम, डी है जालौन। तो है ए सांबा जिला है। कौन सा जिला है? सांबा जिला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? किस शहर ने? तो ए है जयपुर, बी है चेन्नई, सी है हैदराबाद और डी है मुंबई। तो आपका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद जो शहर है वो भारत विश्व के ट्री सिटी का खिताब दूसरी बार लगातार जीता है हैदराबाद। 59 नंबर क्वेश्चन है, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना क्या नाम है? बिल्कुल सिंपल। कितना इस पे झगड़ा हुआ था, कितना हो हल्ला हुआ था, ट्रेनें फूंक दिए थे बच्चे। अग्निवीर योजना कह रहे थे, अग्निवीर बना रहे हैं तो आगे लगा रहे थे सब, तो सही ऑप्शन है अग्निवीर योजना। 60 नंबर क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ठीक है, तो ए है कनाडा, बी है फ्रांस, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है न्यूजीलैंड। तो ये आपका बना है कौन सा? आपका बना है कनाडा। कनाडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बगदाद खाली स्थान की राजधानी, बगदाद कहाँ की राजधानी है? तो बगदाद जो है वो इराक, थाईलैंड, चीन, रूस, इराक की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? इराक की, याद रखिएगा बगदाद इराक की राजधानी है। चेराव जो है वो खालिस्तान का लोक नृत्य है। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? ए है मिजोरम, बी है पुडुचेरी, सी है गुजरात और डी है राजस्थान। ठीक है, तो चेराव जो है वो मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। क्या? चेराव। ठीक है, किसने 63 नंबर क्वेश्चन, किसने भारतीय सीमाओं भूटान की सीमा से लगती है? कितने भारतीय राज्यों की सीमा, जो भारत के राज्य हैं, तो कितने भारतीय राज्यों की सीमा जो है वो भूटान की सीमा से लगती है? यही क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है 4। ठीक है, वो 4 कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वो 4 हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हैं वो मिजोरम से भूटान की सीमा से लगे हुए हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपका है, 64 नंबर, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? ए है मैसूर, बी है अहमदाबाद, सी है मुंबई और डी है पुणे। तो कहाँ स्थित है? पुणे। डी ऑप्शन सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता था? ए है सरोजिनी नायडू, बी है जोन ऑफ आर्क और सी है मदर टेरेसा और डी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता था। 66 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? ए 144, बी 145, सी 147 और डी 164। 164 आंसर क्या है आपका? सही है। विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? 164। ठीक है, अब 67 नंबर क्वेश्चन है, फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है?
ए मरियम मिर्जा खानी, बी ए कैथरीन जोन्स, सी ए सेंटा बारबारा और डी ए मेरीना जोस्का। ठीक है, तो 67 नंबर का सही आंसर है आपका मेरीना जोस्का। ठीक है, यही आंसर आपका सही है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी। एक पुस्तक है, ठीक है, भारतीय संविधान एक अनकही कहानी के लेखक कौन है? अमूल मजुमदार, आशुतोष मुखर्जी, राम बहादुर राय और डी है रामेंद्र अस्थाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 68 का सी राम बहादुर राय। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी जून 2012 में संपन्न हुई है। 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? तो किसे पराजित किया गया था? हाईलाइटेड है ये, मुंबई को पराजित किया था। ठीक है, कौन? मध्य प्रदेश ने पहली बार ये खिताब जीता है। 57वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बिल्कुल सिंपल है, 5 जून को मनाया जाता है। ध्यान एकदम रखिएगा, 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद से गद्यांश दिया है, गद्यांश से आपके 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे। 2 गद्यांश दिया, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो आपका 70 से 80 तक तो केवल 2 गद्यांश है और 80 के बाद 100 तक जो 20 क्वेश्चन बच रहा है तो डीआई का क्वेश्चन है और उसके लिए एक सेट देगा। ठीक है, एक जैसे चार्ट यहाँ दे दिया है, यहाँ पे चार्ट दे दिया है, डाटा प्रोटेक्शन चार्ट डीआई, तो उसी से इसमें 5 क्वेश्चन देगा, उसका हल करना है उसी के आधार पे। ठीक है, तो ठीक है साथियों, वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।